वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात कर लेते हैं गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर। पार्लियामेंट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज सामने आया है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि धमकियों के साए में शुरू हुआ, जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि ये फैसला फ़लस्तीनी मजालिम रोकने के लिए और पाकिस्तान का अहम आलमी किरदार है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर राजा उसामा सरवर साहब, जो कि PMLN से इनका ताल्लुक़ है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। राजा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की जो शमूलियत पर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी एहतजाज जो है वो शदीद एहतजाज और एतराज़ उठाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर कौमी मफाद को ख़तरे में नहीं डाला? अगर आप लोग ले लेते एतमाद में पार्लियामेंट को तो उसमें क्या मुज़ायक़ा था? देखिए जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मैटर जो है ये आपके ये प्राइम मिनिस्टर के डिसाइड करने वाला था, पार्लियामेंट के कभी भी डिसाइड करने वाला नहीं था। ये अगर डिसीजन लेना था, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का सोल डिसीजन था, या इसमें मशवरा किया गया आर्मी चीफ से क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी के इदारे देखने थे। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला हुआ, एक मुस्लिम मुल्क को और मुस्लिम लोगों को एक मुस्लिम मुल्क की बैकिंग हुई है, जिससे आप मुसलमानों के मसले हल किए जाएंगे, वहाँ उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, उनके बच्चों की, उनकी जितनी औरतें हैं, उनके मर्द हैं, उनको एक मुस्लिम वर्ल्ड प्रोटेक्शन देगा, उनकी मसाइल को उजागर करेगा। तो ये तो बहुत अच्छा फैसला है जिसको हम सबको खुशाइन कहना चाहिए। हर चीज क्योंकि उसमें सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये अपोजिशन का काम है मुखालफत करना, मगर जो चीज पाकिस्तान की या किसी और मुस्लिम मुल्क की बेहतरी के लिए हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ख्याल है। अच्छा राजा साहब, वफाकी वजीर कहते हैं कि ये शमूलियत फ़लस्तीनी मजालिम रोकने के लिए है, लेकिन क्या ये फैसला वाकई पाकिस्तान की सालमियत और जो इसका जो कौमी मौक़िफ़ है उसके मुताबिक है? जी बिल्कुल है, जाहिर सी बात है जी। जब मुस्लिम मुल्क और वो भी पाकिस्तान जैसा जो एटॉमिक पावर है, वो जब इसमें अपना एक रोल प्ले करेगा, उसकी सिक्योरिटी के मसाइल को उजागर करेगा, लोगों को बताएगा कि फलस्तीन के क्या मसाइल है, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फलस्तीन के मसाइलों में कमी आएगी। पहले तो उनमें बिल्कुल आपको पता है कि मीडिया कॉर्डन ऑफ किया होता है, जो उनके दिल में आता है फलस्तीन में कर जाते हैं, गजा में स्पेशली। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा मसला था। वो कोई भी सिक्योरिटी का इदारा जो है उसको वो ना मानते थे, ना आगे आने देते थे, ना मीडिया की एक्सेस की, ना UN की एक्सेस की, ना बड़ी बड़ी एड जो प्रोवाइड करते हैं उनकी कोई एक्सेस। जब पहली बात एक मुस्लिम मुल्क जब उधर होगा तो उनको भी खदशा होगा कि हमारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको बाहर निकलेंगी और लोगों को पता लगेगा कि हम कितने बड़े बड़े जुल्म ढाते रहे छोटे छोटे बच्चों में। ये बहुत बेहतरीन और मुस्बत फैसला है। अच्छा, सेनेटर नासिर अब्बास ने कहा कि जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब अमन बोर्ड के जरिए हो रहा है। आप इस बयान पर आप लोगों का क्या नैरेटिव है सर? अफसोस होता है जी ऐसे कमेंट पे, अफसोस होता है कि जो खुद कुछ ना कर सके वो आज हम पे कमेंट करते हैं। हमने वो काम कर दिखाए जो आज से पहले नहीं हुए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। हमारा एक सोल मोटो है हमारी जमात का, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे आर्मी चीफ का, कि हमने इस मुल्क को जोड़ना है। हमने पूरी दुनिया के मुस्लिम जितने उम्मा है उस सबको जोड़ के एक फॉरवर्ड फ्रंट बना के अपने मुस्लिम की आवाज बन के अपने मुल्क को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी से बुज़दिली या गफलत का ताना नहीं देना चाहिए। तो सर आप इस मौक़िफ़ को किस हद तक जो है दुरुस्त समझते हैं? क्योंकि बहरहाल जो अपोजिशन है या पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है एतमाद में लेना चाहिए था। और क्या सर इसके साथ ही एक सवाल और इंटैग कर देती हूँ कि जो इसका जो आप लोग जो साइन कर आए हैं, तो उस नुकात के हवाले से आप कौम को जो है एतमाद में लेंगे या कौम के सामने आप वो नुकात पेश करेंगे कि किन नुकात पे आप लोग सिग्नेचर करके आए हैं? देखिए जी, ये जो पार्लियामेंट है किस चीज से आज तक आपके सामने ये एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो सकती है? ये तो इंडिया के साथ जब पाकिस्तान की जंग शुरू हुई या अफगानिस्तान के साथ हमारे मसाइल बहुत खराब हो गए, जंग शुरू होगी, तो ये तो कहते थे धींगा मुश्ती है, दोनों सेटल करके आपस में मामला खराब कर रहे हैं। तो ये क्या समझे कि मसलियत क्या होती है, मुस्लिम मुल्क को जोड़ना क्या होता है, चीजों की बेहतरी क्या होती है। और बिल्कुल जो दूसरी बात आपने कही कि बिल्कुल जब हमारा वो पूरा चार्टर आएगा वो बिल्कुल ब्रीफ किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की तरफ से भी,
اور وہ پورے ملک کو بھی بریف کیا جائے گا، ہر ایک پاکستانی کو بتایا جائے گا کہ اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کی کیا بہتری ہے۔ تو راجہ صاحب یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جو تنقید ہے یا جو ان کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے تو وہ سیاسی ویژن ہے یا خالی ایک ایسی سیاسی شور شرابہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں اپوزیشن کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو خود اپنے چیئرمین جو آج کل ہیں ان کو نہیں مانتے، نہ اپنے وہ کسی فارورڈ فرنٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی اپنی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایس کو مانتے ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا کی لائن تو کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ آج کل کے ملک کی سیاست میں کیا ضرورت ہے، کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں سیاست میں کیا نوعیت پائی جا رہی ہے۔ راجہ صاحب پاکستان کا جو عالمی کردار ہے اب کافی اہم ہو گیا ہے، obviously جو ساری سچویشن ہے، جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا واقعی شمولیت پاکستان کو عالمی سطح پر مزید مضبوط پوزیشن دے گی؟ دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان اس ٹائم جہاں پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف صاحب جاتے ہیں ہمیں ریڈ کارپٹ استقبال ملتا ہے۔ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آخری میٹنگ بھی دیکھ لی، ساری دنیا نے دیکھ لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آج کہا ہے، ان کا تو آج اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ یہ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت مثبت بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری آرمی کو، ہمارے آرمی چیف کو سراہا جا رہا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کو سراہا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پوری کیا رشیا، کیا فرانس، کیا جرمنی، کیا جاپان، کیا چائنا، سب آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی مثبت بات ہے کہ ہم اب سپر پاور میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اس بلاک میں چلے گئے ہیں جس میں پاکستان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راجہ سماج صاحب آپ کا اور آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین یہاں مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔